अच्छा, लास्ट वीडियो तक हमने बात कर रहे थे किसकी, विटामिन की बात कर रहे थे। इसके बारे में हमने देखा था 1912 में हॉपकिंस द्वारा क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है ना। आवश्यक तत्व होते हैं बॉडी के, दो तरह के होते हैं, जल में विलय और वसा में विलय। जिसमें से हमने बात कर ली थी विटामिन ए की, जिसका हमने नाम दिया था क्या, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है ना, जिससे कमी से हो रहा था नाइट ब्लाइंडनेस। फिर हमने बात कर ली थी विटामिन बी की, जिसे थायमिन बोला था। ठीक है ना। अब इसकी कमी से क्या हो रहा था, बेरी बेरी रोग हो रहा था। इसकी कमी से कौन सा, बेरी बेरी रोग हो रहा था। फिर विटामिन बी टू की बात की, जिसको हमने बोला राइबोफ्लेविन, जिससे हेयर लॉस और स्किन डिजीजेस हो रहे थे। ठीक है। फिर हमने बात की बी5 की, इससे क्या हो रहा था, सोचने की क्षमता क्या हो रही थी व्यक्ति की, कम हो रही थी। इस रोग को हमने बोला था पेलेग्रा। इस रोग के लिए हमने बोला था क्या, पेलेग्रा। फिर हमने नेक्स्ट बात की थी विटामिन बी6 या पायरिडॉक्सिन की। ठीक है ना, जैसे हमने बोला था एनीमिया, रक्त की कमी, एनीमिया रक्त की कमी। ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन बी7, विटामिन बी7 की। ठीक है ना। ये जो विटामिन बी7 है, इसके द्वारा क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है। क्या होता है, डर्मेटाइटिस। अभी डर्मेटाइटिस क्या होता है, त्वचा का सूखापन, ड्राइनेस ऑफ स्किन, या कह सकते हैं स्किन इन्फ्लामेशन। त्वचा में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, स्किन इन्फ्लामेशन। ठीक है ना। ये सारी कंडीशंस किसके कारण होती है, विटामिन बी7 की कमी के कारण। अब ये इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, रिच सोर्स की जब बात की जाए, जैसे कि हम बात करते हैं योक, एग में पाया जाता है ना। एग का जो येलो पार्ट होता है, जो न्यूट्रियस पार्ट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं योक। साथ ही साथ ईस्ट में मिल सकता था, किसमें, ईस्ट में मिल सकता था, मिल्क में मिल सकता था, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या हो सकता था, मिल सकता था। अब ये काम क्या कर रहा है, इसके कार्य क्या है, विटामिन बी7 का कार्य क्या होगा। हमने बोला क्या, त्वचा का सूखापन। तो ये क्या काम करता है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या करता है, इंसेक्ट के ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। इंसेक्ट ग्रोथ एंड हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है। इस तरह से हम बात कर ली किसकी, विटामिन बी7 की, किसकी, विटामिन बी7। अब आता है विटामिन बी9, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड। इसकी टैबलेट दी जाती हैं एनीमिया से बचाने के लिए। ठीक है ना। ये विटामिन बी7 का नाम था बायोटीन। इसका नाम क्या था, बायोटीन था। फॉलिक एसिड है। ठीक है ना। फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, साइटिक यूज लिया है हमने सेल के लिए। एनीमिया में हम बात करते हैं आरबीसी की। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, जो आरबीसी की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी पाई जाती है। ठीक है ना, एनलार्ज आरबीसी। ठीक है ना, एनलार्ज आरबीसी। अब आरबीसी की यदि साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये जितनी भी वेसल्स के अंदर ये क्या कर रही है, सर्कुलेट हो रही है, उनमें क्या होगी, अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। अब इसके अगर सोर्स की बात की जाए तो क्या होंगे इसके सोर्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट, मिल्क, एक्सेट्रा। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इसके रिच सोर्स हैं। अब यदि इसका काम की बात की जाए तो काम क्या होगा इसका, विटामिन बी9 का, फॉलिक एसिड का कार्य क्या होगा, ब्लड फॉर्मेशन,
ठीक है ना, ग्रोथ में हेल्प करना, शरीर की वृद्धि में सहायक, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए, इसके वर्क हो गए। हम इस प्रकार से कह सकते थे विटामिन B7 था, उसका नाम हमने बायोटीन दिया, ठीक है ना। विटामिन B9 था जो उसका नाम हमने दिया क्या, फॉलिक एसिड, उसका नाम हमने दिया है क्या, फॉलिक एसिड। एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एक होता है परनीशियस एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रो का मतलब था लार्ज, साइटिक का मतलब था सेल। तो ऐसी एनीमिया के लिए यूज़ में हम लेते हैं हमेशा आरबीसी। तो आरबीसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आरबीसी है, ठीक है ना। आरबीसी क्या हो जाएगी, ये जो इसका शेप पाया जाता है सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है ना। ये अपनी सामान्य आकृति से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। सामान्य आकृति से क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, जिससे कि ये वेसल्स में अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाएंगी, वेसल्स में सर्कुलेट नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। ओके, फिर हम बात करते हैं किसकी, विटामिन B12 की। ये होता है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन, ठीक है ना। विटामिन जो B12 होता है, विटामिन B12, ठीक है ना, क्या करता है, परनीशियस एनीमिया, क्या करता है, परनीशियस एनीमिया। अब एनीमिया है, एनीमिया के लिए ऑब्वियसली आएगा आरबीसी, लेकिन परनीशियस का होता है अत्यधिक कम मात्रा में। परनीशियस का मतलब होता है अत्यधिक कम मात्रा में, डिक्रीज ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आरबीसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ आरबीसी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग परनीशियस एनीमिया। एक हमने ऊपर समझा मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक था जिसमें आरबीसी क्या होती थी, आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एक होता है परनीशियस एनीमिया, इसमें क्या हो गया, आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम पाई जाए, आरबीसी की संख्या क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा कम पाई जाए। फिर यदि इसके बात की जाए इसके सोर्स की, तो इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, लिवर ऑयल हो सकता था, ठीक है ना, एग हो सकता था, मिल्क हो सकता है, फ्लैश या मीट जिसे बोलते हैं वो हो सकता था, और बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते थे, ठीक है ना। बहुत सारे क्या हो सकते थे, फ्रूट्स इसके अच्छे सोर्स हो सकते हैं, रिच सोर्स हो सकते हैं। अब इसका काम क्या है बॉडी के अंदर, विटामिन B12 का, ठीक है ना, विटामिन B12 का। हमने बात की डिक्रीज ऑफ आरबीसी। विटामिन B12 क्या काम करेगा, आरबीसी की संख्या को बढ़ाने का काम करेगा और उनके मैचुरेशन का काम करेगा, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है ना। मैचुरेशन ऑफ ब्लड सेल क्या करना है, मैच्योर करने का काम कर रहा है, ब्लड सेल्स को मैच्योर करने का भी कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखे B7, B9 और B12। यहाँ पे आज का B कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे आपका विटामिन B कॉम्प्लेक्स फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। जिसमें हमने बात की थी विटामिन B1, B2, B5, B6, B7, B9 और B12 की। अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन C। विटामिन C क्या होता है, खट्टे पदार्थों में मिलता है, इसलिए हमेशा क्या होता है, खट्टे पदार्थ के लिए हमने गुण पढ़ा हुआ है, क्या होते हैं, एसिड कहा जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है, एसिड कहा जाता है। तो इसे भी क्या बोला जाएगा, एसिड बोला जाएगा। विटामिन B से C का नाम हमने दे रखा, विटामिन C का नाम दे रखा है हमने एस्कॉर्बिक एसिड। क्या दे रखा है, एस्कॉर्बिक एसिड हमने नाम दिया है, ठीक है ना। अभी कहाँ पे मिलेगा ये तो आपको सोर्स की हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना। खट्टे पदार्थ जितने भी हों, जैसे कि लेमन वगैरह, ऑरेंज वगैरह, इन सब में मिल सकता है। अब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होगा क्या, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी। अब स्कर्वी में क्या होगा, ठीक है ना, स्कर्वी में होगा क्या, जितने भी आपके जॉज होंगे, मसूड़े होंगे, उनसे क्या होने लग जाएगा, खून का निकलना। मसूड़ों से रक्त का निकलना, मसूड़े से क्या लग जाएगा, रक्त निकलने लग जाएगा। इस रोग को हम लोग बोलते हैं क्या, स्कर्वी, ठीक है ना। अब इसके रिच सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, जितने भी SOUR सोर फ्रूट्स मतलब खट्टे फल,
ओके, खट्टे फलों में क्या हो जाएगा, ये आसानी से मिल सकता है। और वेजिटेबल्स, ठीक है ना, वेजिटेबल्स में ये मिल सकता था। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो रहा है, हमने देख लिया स्कर्वी, लेकिन ये कार्य क्या कर रहा है, ये कार्य कर रहा था आपके मसूड़ों को मजबूत बनाने का। क्या कर रहा था, मसूड़ों को मजबूत करना, मसूड़ों को क्या करने का, मजबूत करने का कार्य करता है। फिर आती है बात किसकी, विटामिन डी की। विटामिन डी होता है क्या, कैल्सिफेरॉल। कैल्शियम से हमारी बॉडी के अंदर किसका निर्माण होता है, बोन का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये विटामिन भी किससे, विटामिन डी भी किससे रिलेट करता है, बोन से रिलेट करता है। किससे, विटामिन डी किससे रिलेट करता है, बोन से रिलेट करता है। ठीक है ना, अब इसकी कमी से पाया जाता है एक रोग होता है रिकेट्स। ठीक है ना, अब इसमें क्या होगा, अस्थि, जितनी भी हड्डियां होंगी वो क्या हो जाएगी, हड्डियों का कमजोर होना। ठीक है ना, विटामिन डी किससे रिलेट कर रहा है, कैल्सिफेरॉल हमने नाम दिया। वर्ल्ड जहाँ कहाँ से बना है, कैल्शियम से बना है। कैल्शियम किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के बोन के निर्माण में या शरीर में हड्डियों के निर्माण में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है ना, तो इसकी कमी से क्या हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। इस रोग को हमने बोला है क्या, रिकेट्स। इस रोग के लिए हमने बोला है क्या, रिकेट्स नाम। ठीक है ना, इसके सोर्स क्या क्या हो सकते थे, सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है इसका मिल्क। ठीक है ना, कैल्शियम लेना है क्योंकि मिल्क। ओके, साथ ही साथ लिवर ऑयल, साथ ही साथ लिवर ऑयल, बटर और यूवी रेज, क्योंकि विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए सनलाइट चाहिए। विटामिन डी को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम बात करते हैं विटामिन डी की। ओके, यूवी रेज। ठीक है, अब इसके जो वर्क की हम लोग बात करते हैं, इसके क्या वर्क की हम लोग जब भी बात करते हैं तो इसका वर्क होता है कैल्शिफिकेशन ऑफ बोन्स। ठीक है ना, बोन्स क्या करना, कैल्सिफाई करने का काम करना। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका विटामिन डी। फिर बात की जाती है किसकी, विटामिन ई की। ई को हम लोग बोलते हैं ट्रोकोफेरॉल। ई का हमने नाम दिया है क्या, वो ट्रोकोफेरॉल। ठीक है ना, और ये सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, सॉरी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या होता है, विटामिन होता है शरीर के लिए। इसकी कमी से क्या आ जाता है, स्टेरिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, स्टेरिलिटी। ठीक है ना, स्टेरिलिटी होती है नपुंसकता। ठीक है ना, क्या आ जाती है, नपुंसकता आ जाती है। ठीक है ना, मेल में ये कह सकते हैं या फिर पुरुषों में शुक्राणु निर्माण। पुरुषों में क्या करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना, इसका क्या होता है, विटामिन ई का कार्य होता है। ठीक है, अब इसके सोर्स की बात की जाए, यदि सोर्स की बात की जाए तो इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, मीट हो सकता है। ओके, और बटर एक्सेट्रा। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इसके रिच सोर्स हो सकते थे। यदि इसके वर्क की बात की जाए तो इसका वर्क होता है, क्या कर रहा है, नपुंसकता कर रहा है, मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम में हेल्प, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कर रहा है, कम कर रहा है, उसके जो नॉर्मल वर्क है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब इसको हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, डेवलपमेंट एंड maturation of gonads।
मतलब लैंगिक जितने भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, लैंगिक अंग होते हैं, उनके क्या करने का, उनमें वृद्धि करने का और उनमें विकास करने का और परिपक्व करने का कार्य करता है विटामिन ई, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है विटामिन के, जिसका हमने नाम दिया हुआ है क्या, नेप्थोक्विनोन। क्या नाम दिया हुआ है, नेप्थोक्विनोन, ठीक है ना। विटामिन ए क्या आपको याद आ रहा होगा किस में काम आता है, ब्लड के थक्के के निर्माण में क्या होता है, काम आता है, मेन रोल, इम्पोर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है, ठीक है ना, नेप्थोक्विनोन। तो ये क्या इसकी कमी से क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ठीक है ना। अब यदि इसके सोर्स की बात की जाए तो सोर्स होता है फिश, ठीक है ना। सोर्स क्या होगा, फिश होगा, और मिल्क हो सकता है अच्छे सोर्स में, एग हो सकते हैं, ओके, और ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। वर्क की बात की जाए तो वर्क में क्या होगा, ब्लड के थक्के को जमाना, ब्लड हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में करना, सहायता करना, इसका कार्य होगा, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करने इसका कार्य होगा, ठीक है ना। तो अभी हमने बात किया कि इसकी विटामिन B7 की, जिसकी कमी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस होता है, त्वचा में रूखापन आ रहा था या सूखापन आ रहा था, ओके, इसको हमने बायोटीन बोला था। फिर हमने बात की किसकी, विटामिन B9 की, जिसे हमने बोला क्या, फॉलिक एसिड, जिसे हमने क्या बोला, फॉलिक एसिड बोला था। इसकी कमी से क्या हो रहा था, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। फिर हमने बात की विटामिन B12 की, जिसे हमने बोला साइनोकोबालेमिन, ठीक है, इसकी कमी से हो रहा था परनीशियस एनीमिया। फिर हमने बात की विटामिन सी की, विटामिन सी को हमने बोला एस्कॉर्बिक एसिड, सारा के सारे खट्टे पदार्थ इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसकी कमी से हो रहा था स्कर्वी, जो कि क्या कर रहा था, मसूड़ों से खून निकलने का कार्य कर रहा था, ठीक है। फिर हमने बात की विटामिन डी की, विटामिन डी है जो, ये क्या कर रहा है, कैल्सिफेरॉल इसका नाम था, रिकेट्स रोग कर रहा है, जो कि हड्डियों को कर रहा है, कमज़ोर करने का काम कर रहा है। फिर हमने बात की विटामिन ई की, विटामिन ई की बात की है हमने। विटामिन ई क्या था, टोकोफेरॉल था, जो कि स्टेरिलिटी उत्पन्न कर रहा है, मनुष्य में नपुंसकता को ला रहा है, ठीक है ना, मनुष्य में नपुंसकता को ला रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद की हमने बात किसी विटामिन के की, जिसे हमने नेप्थोक्विनोन बोला, और इसका कार्य था रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, ओके। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।